प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के विकास खंड मऊ आइमा के सिसवा दड़वा गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांव की महिलाओं ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि आज तक उन्हें ना तो आवास योजना का लाभ मिला, ना पेंशन सुविधा और न ही शौचालय की सुविधा मिली। गांव के बयान के अनुसार कॉलोनी शौचालय के फार्म भरने के नाम पर नत्थी कराए थे 100 रुपए। आखिर जिम्मेदार कौन? महिलाओं का कहना है कि गांव की लिस्ट बनाकर प्रधान सचिव को दी गई थी, लेकिन प्रधान का 4 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की सरकारी योजना उन तक नहीं पहुंची। ग्रामीण महिलाओं ने सवाल उठाया कि आखिर उनका कसूर क्या है, क्यों उन्हें योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है। उनका कहना है कि गांव के सचिव की नजर कभी इस ओर क्यों नहीं पड़ी, मानो उनकी परेशानियां किसी को दिखाई ही नहीं देती। महिलाओं ने बताया कि उनके घर आज भी केवल छप्पर से बने हैं, जो बरसात में किसी भी समय गिर सकते हैं। सरकारी कागजों में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। महिलाओं की जुबानी ये दर्द भरी कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिली तो विकास के दावे कैसे पूरे होंगे। गांव की जनता अब खुले तौर पर जवाब मांग रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। प्रयागराज से प्रभाकर राय की खास रिपोर्ट। हमारे साथ एक बिटिया मौजूद है, वो पूरी दास्तान बता रही है किस तरीके से इस पीछे का छज्जा आप देख रहे हैं, ये मड़ई डालकर ये परिवार बिता रहा है। और बरसात के मौसम में किस तरीके से तगड़ी बारिश जब उफान ले लेती है तो घर इस मड़ई के अंदर पानी भर जाता है। कैसे लोग जीवन यापन करते हैं और कैसे रहते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं, आइए जानते हैं बिटिया की जुबानी से। ये आपका घर है बेटा? जी। हाँ। तो आप लोग कैसे रहते हैं? आप लोग इसमें गुजारा कर लेते हैं? तो इसके लिए आपको कोई योजनाएं नहीं मिल रही है प्रधान की तरफ से? नहीं सर। तो ये पीछे का नजारा आप देख सकते हैं, मत सोचिए। ये चारपाई डाली गई है, इसी में खाना बनाने का कच्चे का चूल्हा रखा गया है और कैसे ये परिवार गुजारा करता है सोच सकते हैं। कितना गंभीर मामला है। ये बिटिया कितने लोग हैं? ये सर हमारे पापा 4 भाई हैं, अभी बटा हुआ नहीं, इसी में सबका है। इसी में 4 परिवार रहते हैं? हाँ सब। कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे? अब देख लो सर ऐसे, अब ऐसे देख लो, ऐसे देख रहे हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ, किसी प्रकार की योजना आपको नहीं मिला? कुछ नहीं। तो इस विषय पे आपने प्रधान से कभी कुछ कहा है? बहुत कहा है सर, 35 साल से उनके पास प्रधान ही है, कुछ नहीं दिया। 35 साल से प्रधान ही है। हाँ। केवल हो सकता है रंजिश बस आपको न देते हो, वजह कुछ कारण आपने जानने की कोशिश? नहीं सर हमारे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं। कोई झगड़ा नहीं। सोच लीजिए, जहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा छोटे गरीब तबकों को आवास की योजनाएं दी जा रही है, कॉलोनी का फॉर्म भराया जा रहा है, अभी जहाँ पर हर क्षेत्र में सीडीओ और बीडीओ मैडम द्वारा कॉलोनी के नाम से लिस्ट जारी करके जल्दी से कॉलोनी का लाभ गरीबों पात्र तक पहुंचाने का काम कर रही है सरकार, उसी में आज किस तरीके से पीछे मड़ई में यह परिवार बिता रहा है। सोच लीजिए, 4 परिवार की मड़ई है, इस मड़ई में 4 परिवार कैसे रह रहे हैं, सोचने का विषय है। आखिर ये सिसवा मदारी की जनता कब जगेगी और यहाँ के प्रधान कब सोचेंगे, इन गरीब और वंचित लोगों को कब लाभ लिया जाएगा? सोच लीजिए कब ये विकास होगा। आखिर ये विकास होगा या क्या होगा, आने वाले समय ही बताएगा। आखिर ये गरीब जनता क्या करे, दर दर की भटक, किसी प्रकार की योजना नहीं मिल रही है। आखिर ये सूबे के मुखिया, अगर यहाँ के प्रधान अगर ऐसे लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है, हमारे आंख से स्वयं आंसू आ जाती है जब यह 4 परिवार की दास्तान बिटिया कहानी सुनाती है। सोचने की बात मजबूर है। हमारे चैनल में बने रहिए, अभी आप लोग इसी तरीके से और खबरें अपडेट देते रहेंगे। यूपी न्यूज समाचार उत्तर प्रदेश प्रयागराज से खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज समाचार में आप सभी का स्वागत है। एक बार हमारी मौजूदगी मऊ में विकास करने के सिसवा मदारी में हमारी एक बार मौजूदगी फिर से हो चुकी है। हमारे साथ पीछे ग्रामीण लोग इकट्ठा हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना था। पूर्व में लगातार रास्ते को लेकर, कॉलोनी को लेकर, शौचालय को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी मीडिया के द्वारा, लेकिन कोई असर नहीं पहुंचा। एक बार फिर से हम इसी ग्राम सभा में मौजूद हैं, आइए जानते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। माता जी, क्या कुछ हुआ है, क्या कॉलोनी वगैरह है आपके पास? कुछ हुआ है भैया, देखे तो और कुछ कपड़ा बाटा लड़के लेके पता हुए रोज झगड़ा करता देख रहा था। कुछ हुआ है हमारे तो प्रधान से आपने अभी बीच में कॉलोनी का फॉर्म भराया जा रहा था, तो फॉर्म वगैरह भरा है कि आप लोग? भर के जमा करेंगे, माता जी आप लोगों का
हमारे सब तो घर पर रह गए भैया। वो कहावत रहे है कि भैया प्रधान कहे चला भाई जो हमारे मनाई कब चलाओ की सुन भाई नहीं जानता हाँ बिटिया क्या बोले? बोलेंगे तुम्हारे पक्का मकान है क्या तुम क्या करोगे कानून। तो इसके पहले जो आपने शौचालय का फॉर्म भरा था या किसी चीज का कॉलोनी का फॉर्म भरा था, प्रधान से द्वारा कुछ कहे थे आपने? सब कुछ कहा जाता है, बोलते हैं हाँ हाँ पर कुछ नहीं। आगे यहाँ से ले जाएंगे वहाँ फाड़ कर बहा देंगे, पता नहीं क्या क्या दुश्मनी है हम लोगों से। तो यहाँ पे प्रधान कभी आते हैं कि नहीं? आते हैं तो मेरे घर नहीं रुकते हैं, इसी रोड पे रहेंगे, जिसको अपना समझे के ले जाएंगे, नहीं तो उसके बाद जाए। हाँ तो हाँ हो जाएगा बस खत्म बात। सोच लीजिए शस्त्र खत्म होने वाला है, प्रधानी खत्म होने वाली है, लेकिन गांव का वैसा रवैया दिख रहा है। ना तो आवास है आया है लोगों का, ना तो शौचालय के नाम पे किसी प्रकार का कोई दिख रहा है, ना तो रोड की रास्ता सबसे बड़ी बाधित हो रहा है। अब आइए जानते हैं यहाँ पर लगातार जो सरकार तरह की योजनाएं ग्रामीणों क्षेत्रों में दी जा रही है, आखिर वो लाभ कहाँ जा रहा है? आखिर वो लाभ यहाँ से डंप